हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इफ ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द ए एम से मतलब है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो इस अर्थमेटिक मीन को ही समझ लीजिए। अर्थमेटिक मीन एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन दो नंबरों के बीच में रखने से जो रिजल्ट आएगा, ये जो नंबर आएंगे तीनों, ये फिर एपी में होंगे। एक एग्जांपल से समझिए। लेट सपोज 10 है यहाँ पे और 20 है। इनके बीच में मुझे एक ऐसा नंबर फिल करना है ताकि ये तीनों नंबर एपी में हो जाएं। तो तरीका ये होगा कि जो दो नंबर आपको दे रखे हैं इनका आप सम करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे आप पीछे भी मीन निकालते आए हो छोटी क्लासेज में, सेम उसी तरह से इनका सम किया तो 30 आया, 2 से डिवाइड किया तो ये 15 आ गया। यहाँ पे 15 भरते हैं तो चेक कीजिए ये एपी में है, बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे जो दो नंबर आपको दे रखे हैं वो है ए और बी। तो ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो सिंपली ए प्लस बी बाय 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है। तो ए प्लस बी बाय 2 तो हो गया है अर्थमेटिक मीन। पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूँ, a प्लस बी बाय 2 इन दोनों नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन होगा। अब यहाँ ये भी दे रखा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये इन दो नंबरों के बीच का अर्थमेटिक मीन है, यानी कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होगी। बस इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है। ये चीज़, ये भी अर्थमेटिक मीन है और ये भी अर्थमेटिक मीन है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। आमने सामने लगा के और सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लेंगे हम, ए एन प्लस बी एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ये अर्थमेटिक मीन है और अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2 भी है इन दो नंबरों के बीच का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऊपर वाले की 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की ए प्लस बी से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए एन प्लस बी एन को इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ नीचे वाली वैल्यू जो है ए एन माइनस वन प्लस में बी एन माइनस वन। अब इसके अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन पे ही ध्यान देना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ इनका प्रोडक्ट करना है, 2 की ए एन से करेंगे तो 2 ए एन हो गया, फिर 2 की बी एन से करेंगे तो 2 बी एन हो गया। इधर में ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट हो रहा है। पहले ए की इन दोनों से करेंगे, फिर बी की इन दोनों से करेंगे। तो ए की मल्टीप्लाई ए एन माइनस वन से करते हैं पहले, तो ये ए और ए एन माइनस वन हो गया। फिर यहाँ प्लस में साइन लिखा हुआ है। अब ए की मल्टीप्लाई बी एन माइनस वन से करनी है, तो ये ए हुआ और ये बी और ये एन माइनस वन। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे और अब b की करेंगे ए एन माइनस वन से, तो b और ए एन माइनस वन हो गया। अब b की करेंगे बी एन माइनस वन से, तो प्लस में ये b इंटू में बी एन माइनस वन हो गया। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आप यहाँ लेफ्ट में ए एन और बी एन की टर्म देख रहे हो और यहाँ पे भी आपको ए एन और बी एन की टर्म दिखाई देगी। ये इस स्टेप से पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लेता हूँ यहाँ पे, तब आसान रहेगा। तो 2an प्लस 2bn, यहाँ पे a इंटू ए एन माइनस वन है, तो a की पावर यहाँ 1 है, बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ a की पावर n माइनस वन है। जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो a की पावर 1 और इसमें प्लस हो जाएगा ये वाली पावर जो कि है n माइनस वन, तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, फाइनली हमको a n मिलेगा। तो यहाँ इसकी जगह पे हम लिखेंगे a n प्लस में यहाँ a और b n माइनस वन, इसका भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। आगे में b a n माइनस वन, ये भी एज इट इज ही रहेगा, b a n माइनस वन।
यहाँ पे सेम इसी तरह से इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर n-1 है, ऐसे ही प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ b की पावर n बचेगा। अब आपको साफ दिखाई देंगी an की टर्म और bn की टर्म। तो an और bn यहाँ पे भी है तो ये लाइक टर्म्स हो गई हैं। तो an को उठा के मैं यहाँ 2an के पास ले जाऊंगा और इस bn को उठा के मैं यहाँ 2bn के पास ले जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2an यहाँ से इसे लाएंगे तो ये माइनस का an हो गया। अब मैं bn लिख रहा हूँ 2bn, यहाँ से bn को लेके आएंगे तो ये माइनस का bn हो गया इज इक्वल टू में यहाँ ये दो टर्म बची हैं, इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए बी n-1 प्लस में b a n-1। इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ ये लाइक टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, 2an में से -1an हो रहा है तो इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे, 1 बचेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है तो सिंपल ये an ही आया है। इसी तरह यहाँ 2bn में से -bn करना है, यहाँ पे ये bn आएगा। और इधर में a b n-1 है और यहाँ पे ये b a n-1 है। अभी इसको मैं यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेता हूँ, b a n-1। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि a की पावर n और यहाँ a की पावर n-1 ये दोनों बेस सेम है और b की पावर n और यहाँ b की पावर n-1 ये दोनों बेस सेम है। तो मैं ये करूँगा कि a वाली टर्म्स को तो एक साथ रख लूँगा और जो b की पावर n वाली टर्म्स है मैं उन्हें एक साथ रख लूँगा राइट साइड में। तो लेफ्ट में मैं an वाली टर्म को ले लेता हूँ, यहाँ an ऑलरेडी लिखा हुआ है और an की टर्म यहाँ पे है एक जिसमें a बेस है। तो इस टर्म को मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, माइनस b a n-1। अब यहाँ पे मैं b n-1 वाली टर्म को लिखूंगा और फिर bn को इधर ले आऊंगा। तो a b n-1 और इस bn को मैं यहाँ पे ले आऊंगा। अब इधर में आप कॉमन देख रहे हो, बेस यहाँ पे a है और बेस यहाँ पे a है तो a तो इन दोनों में कॉमन है। यहाँ a की पावर n है, यहाँ a की पावर n-1 है तो यहाँ पे एक कम है, जो कम होता है उसे ही तो हम कॉमन लेते हैं। जैसे एग्जांपल से बताऊं, यहाँ पे a की पावर 5 है और यहाँ पे a की पावर 4 है, ये इससे एक कम है ना। n का मतलब n-1 का मतलब हो गया जितना यहाँ पे n है उससे एक कम, तो हम कम वाले को ही तो कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों के अंदर a की पावर n-1 कॉमन बचेगा, a n-1 ये कॉमन निकला है। अब यहाँ an में से n-1 निकला है यानी एक कम हो गया है तो यहाँ सिर्फ a ही बचेगा क्योंकि ये a की पावर 1 है। यहाँ पे भी देखिए a की पावर n-1 इंटू में जब हम a की पावर 1 करेंगे तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएंगे तो फाइनली a की पावर n आएगा ना। तो यहाँ जो a की पावर n है ये इसके दो फैक्टर्स हैं, a की पावर n-1 और a की पावर 1। आगे में माइनस है, यहाँ से an-1 बाहर आ चुका है तो यहाँ से b बच गया। अब इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ b दोनों में है, b की पावर n-1 और b की पावर n, इनमें जो n-1 है ये एक वैल्यू कम है यानी एक पावर कम है, जो कम होता है उसे हम कॉमन में लेते हैं तो b n-1 कॉमन हो गया। इधर से यहाँ a बच गया, यहाँ से ये माइनस हो गया और क्योंकि b n में से n-1 एक कम हो गया है तो यहाँ b की पावर 1 बचेगा यानी b बचेगा। अब साफ दिखाई दे रहा है आपको, दोनों तरफ इक्वेशन को देखिए, a माइनस बी और a माइनस बी दिखाई देगा आपको, ये दोनों तरफ से कट जाएगा, इसे हम काट लेते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन थी, इसके आगे थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब जो आपको लेफ्ट और राइट में दिखाई दे रहे हैं इन पे फोकस करना है। एक बार कॉपी कर लेता हूँ, an-1 और यहाँ लिखा हुआ है bn-1। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप इस टर्म को इधर लाओगे तो यहाँ a की
पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन, यहाँ राइट साइड में बच जाएगा 0। और अगर a n माइनस वन और इस b n माइनस वन को आप इसके डिवाइड में लेके आओगे तो यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 0 हमारे यहाँ किसी काम का नहीं है, हमारा यहाँ काम आएगा 1। 1 क्यों आएगा, अभी जब मैं करूँगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमको ये डिवाइड में लेके आना है, a की पावर n माइनस वन और इस b की पावर n माइनस वन को यहाँ डिवाइड में लेके आएंगे और यहाँ पे हम 1 बना लेंगे। अब आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद कीजिए, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो हमको आंसर 1 देता है। बेस चाहे कुछ भी हो, यहाँ x की पावर 0 है या 5 की पावर 0 है, कुछ भी अगर मैं लगाता हूँ और उसकी पावर में 0 लगाता हूँ तो वो मेरे को 1 देता है। तो यहाँ पे मेरे को 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ मेरे को बेस दिख रहा है a बाय b। इसे मैं कॉमन करके लिख लेता हूँ। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो हम उनको ब्रैकेट में लिख के उस डिग्री को a की बाहर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारी 1 के बराबर है। यहाँ आपको बेस दिखाई देगा a बाय b, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी मैं a बाय b बना लूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ तो a बाय b n माइनस वन है ही, और यहाँ पे मैं a बाय b बना लेता हूँ और इसकी पावर में 0 रख लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ मेरा बेस सेम हो जाए और बीच में इज इक्वल टू का निशान तो है ही, तो फिर मैं इनकी जो डिग्रीज हैं, जो पावर्स है, उन्हें मैं इक्वेट कर सकता हूँ। जब बेस सेम है और ये दोनों तरफ लेफ्ट राइट बराबर भी है तो ऑफ कोर्स इनकी जो पावर है वो भी बराबर होगी। बस यही मेरा पर्पस है यहाँ पे। तो देयरफॉर n माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, ये -1 इधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।